नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, एक नारा हैदरी। जानसीने हुजूर सरकार सैयद मोहम्मद दादा अबू कादरी, जानसीने हुजूर सरकार सैयद मोहम्मद दादा अबू कादरी, सिलसिलाए कादरिया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। जाओ बेसी जाओ, बड़ा आराम की बेसी जाओ। तो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जिस पल का इंतज़ार था वो इंतज़ारी ख़त्म हुई और हुजूर पीर तरीक़त सरकार सैयद अहमद मुनीर बाबू कादरी फातमी मदजुल आली और नूरानी हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए और हमारे करम फरमा हज़रत अल्लामा मौलाना हाजी मोहम्मद हाफिज़ सादिक साहब किबला तशरीफ़ लाए। हमारे दारुल उलूम फैज़ मुस्तफ़ा सावरकुल्ला के प्रिंसिपल हाफिज़ मोहम्मद अकबर साहब और सरकार सैयद आदिल बाबू दारुल उलूम फैज़ मुस्तफ़ा के मकातिब के विजिटर यहाँ तशरीफ़ फरमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी खुशनसीबी कि आज हमारे दरमियान हुजूर पीर तरीक़त मखज़न रूहानियत गोहर सादात ताजुल मशाइख सरकार सैयद मोहम्मद अल मारूफ दादा अबू कादरी फातमी रहमतुल्लाह ताला अलैह के सज्जादा नसीन जानसीन हुजूर पीर तरीक़त अलहाज सरकार सैयद अहमद मुनीर बाबू कादरी फातमी मदजुल आली और नूरानी हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है। और आप लोग बड़े समझदार हैं, जिस तरह बात हुई थी आपने अमल किया और आगे भी जो भी बातें हुई है तो उस पर भी हम अमल करने की कोशिश करें। अब आगे का जो प्रोग्राम है गुलपोशी बात कर ले। तो गुलपोशी कौन यूनुस भाई मतवा अपने यहाँ हाजिर है। यूनुस भाई हुजूर पीर तरीक़त सरकार मुनीर दादा को फुलहार और साल पेश करेंगे। हेलो यूनुस भाई। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, खानकाए बागे रहमत। हाजी जी भाई बेली आएंगे और सरकार मुनीर दादा को फुलहार करेंगे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सिलसिलाए कादरिया। हसन भाई बेली आएंगे और सरकार मुनीर दादा को फुलहार करेंगे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, हुसैन भाई राठौड़ आएंगे और सरकार मुनीर दादा को फुलहार करेंगे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अब्दुल रज़्ज़ाक भाई मतवा, अब्दुल रज़्ज़ाक भाई मतवा सरकार मुनीर दादा को फुलहार करेंगे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, हुसैनी कमेटी का एक बंदा आए और सरकार मुनीर दादा को फुलहार करे। हुसैनी कमेटी में से एक बंदा खड़ा हो जाए, जल्दी जल्दी आ जाए। नाराए तकबीर,
नाराए रिसालत, नाराए हैदर। मौलाना जहीर आलम साहब आएंगे और सरकार मुनीर दादा को फुलहार करेंगे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सिलसिलाए कादरिया। अहमद भाई आलो आलो तुम्हें आलो। अहमद भाई सरकार मुनीर दादा को फुलहार करेंगे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सुन्नी मुस्लिम जमात प्रमुख अब्दुल रज़्ज़ाक भाई सरकार मुनीर दादा को फुलहार करेंगे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सिलसिलाए कादरिया। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। दारुल उलूम फैज़ मुस्तफ़ा सावरकुंडला के जो सफ़ीर बनकर इस गांव में रहते हैं, नज़ीर खान पठान, वो आएंगे और सरकार मुनीर दादा को गुलपोशी करेंगे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। अब इस प्रोग्राम को हमारे करम फरमा हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ सादिक साहब किबला आगे बढ़ाएंगे। पीर तरीक़त, रहबर राह शरीयत हजरत पीर सैयद अहमद मुनीर बापू कादरी फातमी मद्दसिल्लहु नूरानी, सादात किराम, उलमाए किराम, सुन्नी आवाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ी जन्नातिन यतसाअलून अनिल मुजरिमीन मा सलक़कुम फ़ी सक़र क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन इला आखिर। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मर्तबा नबी की बारगाह में अपनी अकीदत व मोहब्बत का इज़हार करते हुए मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना नबियना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, रास्तरी के तमाम भाइयों को मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपके दिल में आले रसूल, उसमें भी गौसे पाक की औलाद की मोहब्बत अता फरमाई है। बहुत बड़ी बात है। आज मुनीर दादा अपने ही पीरो मुर्शिद और वालिद गिरामी के नक्शे कदम पर चलते हुए दिन की राह में निकले हैं और आपका गांव भी उनके लिस्ट में भी है, उनकी नजर में भी है और अल्हम्दुलिल्लाह उनके दिल में भी है। कि कुछ निस्बतें हैं जो इंसान को कामयाब बना देता है। आप लोग
गांव कितना बड़ा है या आबादी कितनी है वो नहीं देखा जाता है, गांव के लोग कैसे हैं वो देखा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह आपके इमाम साहब पुराने हैं, काफी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और हम देख रहे हैं। वैसे ये गांव पहले से मशहूर है, इसको शोहरत देने की कोई जरूरत नहीं है, राजतरी पहले से मशहूर है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब शोहरत का रुख बदल जाता है, पहले हमारी शोहरत कुछ और थी, आज हमारी शोहरत कुछ और है। और उसमें भी जब हम सैयदों की निस्बत में आ जाते हैं नहीं, तो अब इसकी शोहरत मोहब्बत करने वालों में आ जाती है। अब मेरी बात समझे, बहुत अच्छी बात है, छोटी सी जिंदगी है, कुछ अच्छे काम करके जाएंगे, दुनिया याद करेगी। अब सब लोग जाने पहचाने हैं। अभी अब्दुल रज़ाक से मुलाकात हुई थी, मैंने जनाब का पूछा था, आप साहब कहीं काम में मशगूल है तो नहीं आ पाए। खैर कोई बात नहीं। तो इस एतबार से एक इत्तेफाकन मुलाकात जिसको कहिए ना, सफर कहीं और था, रास्ते में बैठ गए। मुझे याद है तड़ाजा के बाजू में ठाडच या ठड़िया जाना था, बताऊं। और उस वक्त यूनुस भाई की मुलाकात हुई, तब उसके बायोडेटा हमारे पास नहीं थे कि ये बंदा कौन है क्या है, बस यूनुस भाई है। एक सादात के जरिए ये पहचान हुई थी। फिर हमारा काम है कि काम की चीज को हम अपना लेते हैं। माशाअल्लाह तब उन्होंने वहां सीमेंट, कपची और कुछ लोखंड का ऐलान किया था। उसके बाद यूनुस भाई ने धीरे धीरे खानकाह बागे रहमत का रंग चढ़ने लगा और धीरे धीरे माशाअल्लाह उन्होंने इतना बड़ा ऐलान कर दिया कि पूरे भावनगर जिला में कहीं भी मस्जिद या मदरसा बनता हो तो सारी कपची यूनुस भाई अपनी तरफ से देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह दी है, ये भावनगर जिला में तो दी ही है। लेकिन जब धारी में मस्जिद बनती थी तो मुझे याद ही थी एक बंदे ने कि हाफिज साहब किसी ने ऐलान किया था ने कि मैं कपची दूंगा। मैंने कहा भाई किया था, लेकिन भावनगर में, लेकिन हमको नहीं देगा। मैंने कहा आपको भी देंगे। मैंने फोन किया, मैंने कहा भाई यूनुस भाई आई कपची आपको, हाँ हाफिज साहब गाड़ी मोकली दो। एने जेटली कपची जो है हूँ धारी पर नगीना मदीना मस्जिद में आपीश अने एने आपी छे। खैर धीरे धीरे इसके बाद ज्यादा है तो ज्यादा देते हैं, हमारे पास कम है तो कम देते हैं, लेकिन देने वाले दोनों बराबर है। क्योंकि अगर अल्लाह हमें ज्यादा दे तो हम कम थोड़ी देंगे, हम भी ज्यादा देंगे। अल्लाह ने इनको ज्यादा दिया है तो हम ज्यादा लेते हैं। आते के साथ मैंने इसके कान में एक छोटी सी बात कही और उसने कबूल भी कर लिया, बराबर। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह राजथरी में बाबा हाफिज साहब तो मसलसल आते ही रहते हैं। ये अपने बापू साहब आते रहते हैं, वसीम बापू आते हैं, हाफिज साहब आते हैं, हम तो कभी कभी आते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी आना होता है तो देख करके दिल को सुकून मिलता है, और यही मोमिन की निशानी है। हम मजमे को नहीं देखते। हमारा काम क्या है, 10 आदमी हो तो भी हमारा प्रोग्राम होता है, 100 हो तो भी होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमसे बड़ा मजमा किसी का नहीं होता है। जब उर्स में आते हैं तो 30,000 का मजमा होता है नहीं? लेकिन हमारा काम हो जाए वही सबसे बड़ा प्रोग्राम होता है। अब चूंकि
अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ 40 या 45 घर है मेरे ख्याल, 50 साइज है। चलो तो बरकत हुई भाई। मैं तो काफी दिनों से के पहले की बात करता था, अभी कुछ बरकत हुई इसका मतलब, बराबर। तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन एक है नमाज पढ़ना, एक है नमाजियों की व्यवस्था करना। आप लोग नमाज तो इंशाल्लाह पढ़ते ही होंगे, लेकिन साथ साथ में नमाजियों की व्यवस्था भी करते हैं। क्या व्यवस्था है? अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के घर पर नेक का मिशन का डिब्बा है, वो नमाजियों की व्यवस्था का बाग है। इस डिब्बे से क्या होता है बोलो? या तो मस्जिद बनती है, मदरसा बनता है, वुजू खाना बनता है, मौलाना साहब का रूम बनता है। मुझे यहाँ भी कुछ रूम के बारे में यहीं के बारे में कहा था, है ना? अच्छा है? बहरहाल एक जगह पर अभी आपके सामने बोला कि वहाँ भी कुछ मकान मौलाना साहब का नहीं है, तो इनके बनाओ। इमाम साहब को तो सहूलत देनी चाहिए। तो अल्लाह के करम से ये तैयार हो रहा है। तो आप लोगों के घर में सबके पास डिब्बा है ही है कि नहीं है? चलो जिसके घर में डिब्बा है, एक एक करके डिब्बा है। देखो अल्लाह के घर में झूठ नहीं बोलने का, मैं डरता हूं क्योंकि मुझे मरना है, कब्र में जाना है। अल्लाह के घर में झूठ बोलेंगे तो नुकसान होगा। जिसके घर में डिब्बा है वो एक एक करके बापू का हाथ चूम ले। है उसकी बात करता हूं, नहीं है उसकी बात नहीं करता हूं। चलो एक है उसकी बात करता हूं। अल्लाह के घर में 2 3 4 5 डिब्बे की बात करता हूं। है जिसके घर में है, जेना घर में डब्बा छे એ હાથ ચૂમી લે। उमर सोचता है क्या नई स्कीम क्या आई है ना? है बाबू, बाहर गांव के आवेरे मैंने हिसाब लगा लिया, 22 डिब्बे हुए। कितने हुए चलो बोलो अब्दुल रज़ाक भाई? 22। હવે તમને बताया 50 या 60 तो 55 घर हुए, 22 डिब्बे हुए, समझो 25 हुए ज्यादा से ज्यादा। इसके बाद 25 या 30 डब्बे कम पड़ते हैं। तो एक बात सुनो, हमें चंदे की जरूरत नहीं है। इसको कहना था, इसको मैंने कह दिया तेरे ये काम करना है कि हूँ वहां करीश, बराबर। बाकी एक बापू की निस्बत का डब्बा घर में होना चाहिए, बराबर। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके घर में वो डब्बा होगा तो कोई हमारी टीम में से आपको कोई ये नहीं कहेगा कि आपके डब्बे में से 100 रुपया निकला या 200 रुपया निकला। खाली हम तो ये चाहते हैं कि राजस्थानी वाले का कांटेक्ट बागे रहमत तक है या नहीं, ये डिब्बा बता देगा। जैसे आपके घर में पिंक कलर का डिब्बा होगा तो कोई भी देखकर कहेगा आ दादा बापू वारो लागे। बोलो साची बात के खोटी बात? इस पहचान है उसकी, आ बापू वारो छे। वाह, तो 2 मिनिट बेहવાનું મન થાશે, તમારા ઘરે ચાય પીવાનું મન થાશે कि आ तो बापू वारो छे, અહીંયા બેહાય, बराबर। तो अभी ये इतने लोगों ने डिब्बे लिए हैं, बाकी लोगों ने डिब्बे नहीं लिए हैं। तो मैं चाहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मुनीर दादा आपके गांव में तशरीफ लाए हैं और वो सरकार के जानशीन है। तो मुनीर दादा
आए हैं तो उनके साथ साथ सरकार दादा हुजूर का फैजान भी साथ में लाए। अब सब वो अकेले नहीं आए, फैजान को लेकर के आए हैं। तो अब आपको एक वक्त में सरकार दादा हुजूर को भी खुश करना है और मुनीर दादा भी खुश हो जाए कि मैंने रास्तरी में पहला प्रोग्राम किया और वो मेरा यादगार हो गया। बराबर। और याद रखना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मम मात अला हुब्बि आले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मात मोमिना। जे व्यक्ति आले रसूलની મોહબ્બતમાં ફોત થાય છે, મરે છે, આ દુનિયાથી જાય છે, અલ્લાહ એવા વ્યક્તિને ઈમાન પર મોત આપે છે, ઈમાન પર। તો અત્યારે આપણે બધા એવું વિચારીએ કે મુનીર દાદા ખુશ થાય એવું કદમ આપણે ઉઠાવવું જોઈએ। તમારું શું છે? તમે મારી વાતથી સહેમત છો? કોઈ પરાણે શોધો નહીં, મોહબ્બત ખાલી આપણે તમારા ઘરમાં એક નિશાની રાખી કે બાગે રહેમતની નિશાની। અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, જિંદગી અને મોતનો કોઈ ભરોસો નથી, પણ કદાચ આપણા ખિસ્સામાંથી 10-20 રૂપિયા જો આ ડબ્બામાં પડી ગયા હોય ને આપણે વિયા ગયા હોય ને તો પછી આપણે ટેન્શન લેવાની જરૂર નથી, કારણ કે આ પૈસાથી મસ્જિદ જ બનશે। શું બનશે? મસ્જિદ બનશે। અને એ મસ્જિદ જેના નામથી બનશે, ભલે આપણે મરી ગયા કબરમાં 3/6 નું, પણ અલ્લાહ તબારક વ તઆલા એના નામ પર જે મસ્જિદમાં આપે છે ને એના માટે અલ્લાહ જન્નતને મહેલ બનાવે છે। તો આપણા 10-20 રૂપિયા એક નાની રકમ છે, એનું ઇનામ કેટલું મોટું, એ તો અલ્લાહ છે ભાઈ। એને પૈસા નથી જોયા, એને તમારા દિલની મોહબ્બત જોઈ કે મારો બંદો મારા નામ પર આપે કે નહીં। તો હવે હું વિનંતી કરું કે જે લોકો પાસે ડબ્બો નથી એ આવી અને બાપુના હાથ ચૂમી લે। પહેલા હા ચાલો આવી જાઓ, કોઈ અહીં આવી જાઓ, અહીં। અરે વાહ વાહ વાહ, કાંઈ વાંધો નહીં। ચલો સાહેબ લાઈનમાં, સાહેબ 1 મિનિટ, ચલો તમારું નામ બતાવજો। એ ભાઈ બોલો ક્યાં છે? હા નામ બતાવજો, કાંઈ વાંધો। તમારું નામ શું? આખું નામ બોલો ને। હુસૈનભાઈ જમાલભાઈ રાઠોડ એ નેક કામ મિશનનો ડબ્બો લે છે મુનીર દાદા નાતે। સુભાનઅલ્લાહ તો બોલો। નઝીર ખાન પઠાણ પણ ડબ્બો લે છે ભાઈ। माशाअल्लाह। ज़हीर भाई उस्मान भाई कुरैशी, माशाअल्लाह। असलम भाई अमीन भाई बेली, सुभान अल्लाह। आरिफ भाई अय्यूब भाई कुरैशी, माशाअल्लाह। हबीब भाई पीर भाई राठौड़, रुस्तम भाई भीखा भाई बेली, सलीम भाई रसूल भाई शेख, आसिफ भाई हनीफ भाई बेली, सलीम भाई इब्राहिम भाई बेली, अब्दुल भाई भिखू भाई राठौड़, हाजी जी भाई नन्नू भाई बेली, सोहिल भाई मलिक भाई बेली, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मोहम्मद भाई कासम भाई खोखर, माशाअल्लाह। वाह भाई वाह, दिल खुश થઈ ગયું। આને જ મોટો પ્રોગ્રામ કહેવાય। अशरफ भाई उमर भाई बेली, सुभान अल्लाह।
माहिर खान चंगेज खान पठान, फिरोज भाई राठौर, मोइन भाई अब्दुल करीम भाई कुरैशी, नासिर भाई अब्दुल भाई बेली, भीखा भाई आमन भाई मतवा, शब्बीर भाई दाद भाई बेली, सुभान अल्लाह, रमजान भाई अली भाई बेली, बेली राहिल भाई, अब्दुल रहीम भाई अली भाई पठान, नदीम भाई महबूब भाई परमार। बोलो सुभान अल्लाह। वाह भाई वाह। चलो एक बेहतरीन काम हो गया और आने का मकसद भी करीब करीब पूरा हो रहा है। बोल बेटा नाम। अजीज भाई, अकील भाई, महबूब भाई कुरैशी। ये नीचे बाग बाग हो गया। वाह भाई वाह। नहीं नहीं नहीं, वो किसी शायर ने कहा है नहीं, तेरे हाथों की करामत की क्या बात करूं सैयद, तेरे हाथों की करामत की क्या बात करूं सैयद, हमको तो तेरे कदमों की मिट्टी भी शिफा देती है ना। लाओ और बाकी है, कोई रहना नहीं चाहिए है। बीजो ले छो भाई। वाह वाह सुभान अल्लाह। एक तो मास्टर साहेब ना घरे एक डब्बो तो छे, तो मुनीर दादा एवं खुशी में बीजो डब्बो भाई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। हाँ ना ना अल्हम्दुलिल्लाह। आटला झड़पी हमने लखी लीधु ने तो हमारा काम ना मानुस है। बोला कि हूँ हूँ में तो वीयू जाए, गाड़ी ने खाली हाथ देखा लीली झंडी मળી એટલે ઉપડી જાય। तो साहेबे फटाफट लगी। बहुत सारी बात माशाअल्लाह। આજે डब्बा लीधा અને બધા ભાઈઓ ડબ્બામાં સારી રીતે। હવે આ ડબ્બાને ભાઈ રઝાકભાઈ પ્રમુખ સાહેબ, હવે જૂના ડબ્બા જે છે એને શહીદ કરાવો અને એ રકમ જમા કરાવો। વાર છે બાપુ, તમે કહો મેમ સરકાર। ચાલો હવે આપણા ગામમાં કોઈના ઘર બાકી નથી, બે ત્રણ છે હે કાઈ કાઈ બાકી हो तो केम मने फिगर खोटो आप्यो तो। એટલે એ પ્રમુખ સાહેબ આવું ચીટિંગ નહીં કરવાનું હે પ્રમુખ સાહેબ। કાઈ વાંધો નહીં, આપણે હજી કંઈક વિચારીશું। કદાચ અલ્લાહ તબારક વ તઆલા બીજી વખત આવવાનો મોકો આપે, બરાબર। ચાલો એક આપણું કામ પૂરું છું। જો બીજા નંબરમાં મેં જે આયત પढ़ी, ફી જન્નાતી યતસાલુન, जन्नती लोग पूछेंगे, सवाल करेंगे। 12वें में चलो मैं कहता हूं, बाहर गांव वाला भी ले जाए नहीं भाई। नेकी ने पूछ भाई बाहर गांव वाला हमारा इनुस भाई कीधु तो कोक एक तो डब्बो ले लो तो एनी बात नो वजन रह जाए। अमने तो खबर थी कि आ राजतरीना छे, पण बहारथी आव्या छे। એટલે અહીંયા ડેમેથી આવેલા ડેમ વાળા નથી આવ્યા તો તમારા લોકોએ પ્રોગ્રામ ન લેવાય કે બાપુ અમારે અહીંયા કદમ મુબારક કરતા જાજો। આવા ને આવા છો યાર। કીધું હોત તો નાસ્તો કેન્સલ કરી દે। माशाअल्लाह। आ राजतरी नो रमजान नो चंदो अने एनी बुक अत्यारे मुनीर दादा ने हवाले करी छे अने ए पैसा अने ए बुक हाफिज साहब ने आपवामां आवे छे। लो हाफिज साहब आ तमारी लो
ચાલો માશાઅલ્લાહ. હા એ ભાઈ ડેમ વાળા, તમે લોકો કેમ નો દાવત લીધી કે તમને આ લોકોએ રાજસ્થાની વાળાએ કીધું નહીં તો અમે નાસ્તો ન કરત, ચાય પીને બી આવત ને ડેમે આવો. હવે હું હાલો હે કઈ વાંધો નહીં. आदिल बाबू डैम मार, अरे डब्बा क्या हमारे ले आया, मैं डब्बा नु कीधु हमारे तो यहाँ आवू हतु डब्बानु गोतता था. હવે આદિલ બાપુ આરે વાત કરજો તમે પછી, બરાબર? તો ઇન્શાઅલ્લાહ થશે. ચલો હું મેં આયત પઢી એનો તર્જુમા ફી જન્નાતી યતસાલુન અનિલ મુજરિમીન. આપી સબ તર્જુમા. जी. फी जन्नाती यतसाअलून, जन्नत में बाहम एक दूसरों से पूछेंगे. अनिल मुजरिमीन, मुजरिमीन के बारे में, गुनहगारों के बारे में. क्या पूछेंगे? मा सलककुम फी सक़र, कि मैं तुम्हें दोज़ख में कौन सी चीज़ ले आई? तो वो जवाब देंगे, बोलेंगे क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, बोले हम नमाज पढ़ने वालों में से नहीं थे. बोलो कौन लोग पूछेंगे? अला कौन प्रश्न करছে तो बोलो जन्नती लोग. कौन पूछेंगे? जन्नती लोग. किससे पूछेंगे? दोज़खियों से, है ना? એટલે हमें बॉर्डर पर જ હશે. ઓલા અહીંથી પૂછશે, ઓલા અહીંયાથી જવાબ દે. અહીં વાળા એસી માં હશે, ઓલા એસી માં નહીં હોય. ફરક એટલો નહીં. અત્યારે આપણે એસી માં બેઠા, બોર્ડર ક્રોસ કરો તો ગરમી હોય. તો એ લોકોએ શું જવાબ દીધો કે અમે લોકો નમાઝ પઢતા. તો આપણને ખબર પડી કે જે નમાઝ ન પઢે ક્યાં જાય ને નમાઝ પઢે. હવે તમારે ફેસલો કરવાનો છે કે આપણે ક્યાં જવું. તમારું ઠેકાણું તમારે નક્કી કરવાનું, બરાબર ને? માશાઅલ્લાહ ઇમામ સાહેબની કોશિશ સારી છે, નમાઝીઓ વધે. ખાસ કરીને જુમ્મામાં તો બધા આવતા જ હોય, પણ અત્યારે થોડીક સિઝન છે, વાડીએ જવું એમ કરીને જુમ્મા નહીં જવા દે. સમજાઈ ગયું? જુમ્મા પછી પણ વાડીએ જવાય, બરાબર? એક એ. બીજા નંબરમાં મૌલાના સાહેબે તો કાળી દાઢી છે, અમારી તો સફેદ થઈ ગઈ. હવે કોઈકને દાઢી રાખવાની નિયત કરી હોય તો એ પણ બાપુનો હાથ ચૂમી શકે છે. ભાઈ કોઈને દાઢી રાખવી હોય ને ઈરાદો હોય રાખી, હા તો આવી જાઓ. ભાઈ સુભાનઅલ્લાહ તો બોલો. આ એક બહુ મોટી વાત છે યાર. भाई देख आ गए टोपी यहाँ है, यहाँ है. माशाअल्लाह, वाकई राष्ट्रपति का आज रंग अलग है, अलग रंग है. अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली. जानशीन सरकार सैयद दादा बापू कादरी, माशाअल्लाह. दो लोगों ने सुन्नत, बहुत बड़ी बात है. जब हमारी आकाश आप देखें, हमारा रिश्ता कहाँ तक, मेरा और आपका कब्र के किनारे तक. बाप है, बेटा है, भाई है, दोस्त है, सब कब्र के किनारे तक, बराबर. उसके बाद दो आंसू बहाएगा, मिट्टी डालेगा, चला जाएगा. इनुस भाई कहेगा हाफिज साहब था बेचारा चला गया, बराबर, पर कब्र तक. अब उसके बाद कहेगा आगे की मंजिल तुझे पसार करनी है, बराबर. लेकिन सुनो, जब हम कब्र में लेटा कर चले जाते हैं नहीं, तो हम तो चले जाते हैं, इसका सब छूट जाता है, माँ बाप भाई रिश्तेदार सगे सब. लेकिन फिर भी जब वो कब्र में जाता है नहीं, तो हम तो नहीं जाते, लेकिन उसकी कब्र में रसूलुल्लाह तशरीफ लाते हैं, मुस्तफ़ा आते हैं. और यारों, नबी जब आएंगे तो चेहरे पर सुन्नत रसूल देखेंगे. बस यही एक अलामत काफ़ी है कि जिसको दुनिया में मेरी सुन्नत से इतनी मोहब्बत है,
तो वो मुझसे कितनी मोहब्बत करता होगा, है ना। तो इस एतबार से ये सुन्नत रसूल शफात रसूल का जरिया बन जाए, समझे। और आप लोगों से मेरी गुजारिश है, नौजवानों ने रखी है तो बड़े आदमी से कहूंगा 50 के बाद तो हमारी दुनिया पसार हो गई है। 10-13 साल हम गिनते, 50 प्लस 13 तो 63 हो गई, जो हमारी आका की जाहिरी जिंदगी है। उसके ऊपर जी लेते हैं तो गनीमत है, लेकिन उसके बाद जितने लोग हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप अरब में जाएं, अरब में, अरबस्तान में यंग मैन सब होते, सबके चेहरे पर सुन्नत रसूल, और बहुत अच्छा लगता है। और फिर ऐसा नहीं कि इनसे कोई नफरत करते, ये हम सोचते, बल्कि जिसके चेहरे में सुन्नत रसूल होती है नहीं, उसके दिल में सुकून आता है, टेंशन कम होता है, बीमारियां कम होती है, क्योंकि रसूलुल्लाह की सुन्नती की बरकतें उसके पास हुआ करती है। इसलिए अगर आप में से भी कोई सुन्नती रसूल रखना चाहे तो इंशाअल्लाह रखें। मार्केट में आपकी आबरू डाउन नहीं होगी, बल्कि इंशाअल्लाह आपकी आबरू बढ़ जाएगी कि भाई ये दाढ़ी वाला है तो यकीनन ये सच्चा है, ये दाढ़ी वाला है तो इसकी गवाही कबूल है। न दाढ़ी बगैर के 100 लोगों ने चांद देखा तो लोग मानेंगे, और 2 दाढ़ी वालों ने देख लिया, चलो बजा दो कलीद, है ना, इतनी अहमियत है। तो आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि दाढ़ी रख लो। चलो तीसरा स्टेप, ये बहुत सारी चीजें हैं। दादा बापू सरकार के दामन से जब हम वाबिस्ता हुए ना, तो कितना फायदा हुआ, कितना फायदा हुआ। अल्लाह अल्लाह क्या जिक्र करे, एक एक दिन, एक एक मिनट याद आती है। और जब भी किसी को देखते तो मुस्कुराते थे, मिलने जाता बापू मुस्कुराते, उनकी मुस्कुराहट इतनी थी कि लोग, उसका दिल बाग बाग हो जाता और बापू के कदमों में बैठ जाता। ऐसी मुस्कुराहट। बापू ने क्या सोचा, मेरा समाज बर्बाद हो रहा है, मावा खाता है, पान खाता है, और ये डैम वाली पट्टी है, तो बात मत पूछो। तो बापू ने ये मिशन चलाया, हालांकि पैसा आपका जाता है, बीमारी का दर्द आपको सहना पड़ता है। जब कैंसर पीड़ित होता है नहीं, आज लोग कहते हैं मैं चाय पी, लाओ तो माओ, लाओ तो बीड़ी। एक दिन मैं भी वही करता था जो आज आपको सलाह कर देता हूं ना, एक दिन मेरा भी वही रास्ता था। चाय के बाद पान, मावा, उस वक्त तो विमल ने ये सब थी, वो सब मिलती थी, मजे से खाते थे। लेकिन जिस दिन ये मिशन शुरू हुआ 5/2/2012 में, उस दिन के बाद मैंने वो तमाम चीजों को उसी वक्त खत्म कर दिया, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझे ही बोलना है, और हमारी बात किसी के दिल में जब ही रख सकते जब हम अमल करते हो। अब बाप ही मावा खावे तो बेटा जा, तो बेटा मावा ले आओ, तो क्यारेक ये ट्राई करे, પછી સોપારી ખાય, પછી પાછા દોસ્તારોમાં જાય, અડધો માવો ખાય, પછી આખો માવો ખાય, અને પછી દિવસના 10-10 માવા થઈ જાય। आज औलाद नहीं होती है नी, उसका एक कारण ये तंबाकू और सोपारी भी है। आप किसी से पूछ ले,
सबसे बड़ी बात है कि एक नौजवान बेटा जिसके लिए बाप ने सपने देखे हो कि बड़ा होगा तो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लेकिन वो बेटा पान मावे में मशगूल होता है। फिर अल्लाह बचाए, जब कैंसर की बीमारी आती है ना, कैंसर की, तो उसका पूरा घर खाली हो जाता है, घर। हत्ता के रिश्तेदार इसकी बीमारी की वजह से हमसे दूर होते हैं। आना घरे जाऊ नहीं, एना यहाँ खाऊं तो आना तो कैंसर वाળું घर છે, એના માટલાનું પાણી કેમ પીવું? और ये स्वाभाविक है, डरते हैं आदमी। तो लोग नफरत करे, बाप की उम्मीदों का चिराग बुझ जाए और जो भी कुछ घर में है वो सब चला जाए, और फिर सहन नहीं होता है। नहीं, मैंने तो हमारे कुंडला में एक लड़का ऐसा था जिसका दर्द घर वाले नहीं देख सकते तो वाड़ी पर छोड़ाए थे। बोलो बाप, आप अंदाजा, वो करे क्या? इतना चिल्लाए चीखे, वो दर्द ऐसा होता है, फिर क्या करे? आप अंदाजा लगा। तो ये दादा बापू हैं, अपने चाहने वालों से मोहब्बत करते हैं, इसलिए उन्होंने तय किया कि कम से कम किसी के बेटे को बचाऊं, किसी की दौलत को बचाऊं, किसी का घर बचाऊं। वरना हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं और कैंसर में पीड़ित होकर के अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, फिर वो औरत बेचारी भीख मांगती है। वो बच्चे जिसके सपने डॉक्टर बनने के होते हैं वो होटल पर कप रकाबित होते हैं। यही होता है ना। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप में किसी को पान मावे की आदत हो तो आज मुनीर दादा आए हैं। मैंने इशारा में समझा, इशारे में समझ गए होंगे। नहीं, आ उम्र बैठा इसको ख्याल है, मैं इशारा कर दिया तो एक तो ये नहीं, अरे भाई एक ये भी है, और पहले पान मावा तंबाकू भी। और याद रखना, दारू है नहीं, दारू। मैंने इशारा किया, मैं ओपन बोलने वाला नहीं था, खाली इशारा किया कि दारू पीता है ना आदमी तब वो होश खो देता है। कभी कभी दारू पीकर भाई को तलाक दे देता है, अभी मसला पूछता है, बापू वो बेभान तो ने मैं तलाक आपी दी, હવે થાય કે नहीं? तो वो तो बेभानी तूने करवाई, बेशुद्ध तू था नहीं। मुझे ये बात नहीं कहनी थी, मुझे मालूम है, मैंने राजस्थली का अव्वलन जिक्र किया था, मुझे मालूम है राजस्थली है ये। और ये डैम का पट्टा क्यों बताया मैंने? ये सब गांव से मैं वाकिफ हूँ, क्योंकि मैं कोई नया बंदा तो हूँ नहीं, पुराना आदमी हूँ। तो इस एतबार से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, दारू है, गांजा है, समझे आप, चरस है, अफीम है या फिर पान मावा है, जिसको जो भी छोड़ना है, आज मुनीर दादा आए हैं, उसके हाथ को चूम ले और बापू अपने मुबारक हाथों से ताज पहनाएंगे तो उसकी बरकतें इंशाअल्लाह आपको मिलेगी। तो सबसे पहले जिन लोगों को A to Z व्यसन है, मैं चाहता हूं कि आज व्यसन छोड़ने की शुरुआत करें। कौन अल्लाह का ऐसा बंदा है जो आज गुनाह से तौबा करे? पहला बंदा कौन है जो उठ करके मुनीर दादा के हाथ चूम करके अपने आप को व्यसन से मुक्त करे? कौन है? एक बंदा, सिर्फ एक बंदा, जो मावा पान, अरे वाह, नारायण, असलम ने व्यसन सब छोड़। नहीं, एक मेरी बात सुन, चलो, एक बात बताओ। अब मैं आपसे कहता हूं, अगर कोई दारू पीता है, उसके मुनीर दादा को पता चले तो मुनीर दादा उसके घर पर जाएंगे? हाँ ना तो बोलो।
अच्छा मुनीर दादा को छोड़ो, मुझे पता चले तो क्या मैं जाऊंगा? सवाल ही पैदा नहीं होता है। अब जब एक सादात, एक आलिम आपके घर में नहीं आ सकता है तो रहमत के फरिश्ते आएंगे? आप मेरी बात समझ? अच्छा, हमारी रूह निकालता कौन है? फरिश्ता। और वो फरिश्ता अकेला नहीं आता है, पूरी जमात को लेकर के आता है, समझे? और जब वो साथ में आते हैं तो दारू पीने वाले का तो शरीर भी नापाक होता है, अंदर भी नापाक होता है, और फरिश्ते जहां नापाकी होती है वहां जाते नहीं है। पर मलकुल मौत का तो काम है, उसकी तो ड्यूटी है, वो रूह निकालेगा। कैसे निकालेगा? और फिर दारू की लत कितनी खराब है खबर? हमने माओं को पूछा है, बीवी को नहीं, माओं को, क्योंकि बीवी तो क्या भले पड़ा अपूरा घर पर आएगा, एक माँ है जिसको बेचारी को नींद नहीं है। हकीकत कहता हूं, कई माओं ने हमें कहा है, बापू आनु कई इलाज करो नहीं। શું इलाज करो? મારો દીકરો રાતમાં 1-1 વાગે ઘરે આવતો નથી, ક્યારેક ક્યારેક તો ઘરના દરવાજાની પરખે જ ઊતો રહે, અહીં લગીન માંડ પૂગ્યો હોય, દરવાજો ખખરાવાની હોશ ન હોય, અને ત્યારે એને માં भी દેખાય નહીં, તો માને भी ગારો દેખાય। એ भी हमारे पास किस्सा है। तो આ દારૂ જે તમારા ને તમારાથી દૂર કરી દે, જે જનેતા છે, જેને આપણને દૂધ પીવડાવ્યું છે, જે બાપે આપણા માટે પરસેવો વહાવ્યો, જો એને ગારો દેવા માટે આ દારૂ આમાદા કરે, એ હારું કે ખરાબ? બોલો 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 બોલો, ખરાબ। તો પછી એને અપનાવવાથી શું ફાયદો? ઇસ્લામમાં તો છે જ નથી, બિલકુલ નથી, તો પછી દારૂ શું કામ પીવું? અને ભાઈ તમે દારૂની તોબા કરી લો ને, તોબા, તો જો આપી સાહેબ આયત પડે, પઢો। इल्ला मन ताब व आमन व अमिल सालिहान फउलाइक युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। हाँ, मगर जो ईमान लाए और नेक अमल किए तो अल्लाह उनकी बुराइयों को नेकियों में तब्दील फरमा देता है। जिन्होंने ईमान लाए, अच्छे काम किए, सारू काम किए, तौबा की, अल्लाह एनी जे बुराईओ छे, हवे एक मानस एनी 40 वर्षनी उमर छे, 50 वर्षनी उमर छे, अने आजे दारूनी तौबा करे तो अल्लाह एना 50 वर्षना गुना જેટલા લખાયા હોય એ બધા ગુના નેકીઓમાં ફેરવી નાખે છે। આ તો કેવડો મોટો સોદો। તો જેના અત્યારે આ ગોસે પાકની ઓલાદને ગવાહ બનાવીને જેને શરાબ ખાસ કરીને મૂકવું હોય તો તોબા કરી લે। એવું નહીં વિચારતા કે આ બધાની વશમાં કેમ, તો દારૂ પીતા એટલે આખા ગામને ખબર જ હોય, કારણ કે જે રિક્ષામાં પેટ્રોલની જગ્યાએ કેરોસીન નાખે ને એટલે ઊભી બજારે ધુમાડા કાઢતી જાય, ખબર પડે કે આમાં કેરોસીન છે, હે ને? એમ દૂધની જગ્યાએ દારૂ હોય તે વાસ્તે ગાસ્તે જ ઘરે જતો હોય, એ બધાને ખ્યાલ જ હોય। તો એવું નહીં વિચારતા કે બધાની વચમાં કેમ કેવું, એવું વિચારો કે મેં જાહેરમાં ગુનાહ કર્યા, આજે જાહેરમાં તોબા કરી ને અલ્લાહને રાજી કરલું તો અલ્લાહ મારા 50 વર્ષના ગુના નેકીઓમાં બદલી નાખે। ચાલો, એક પાન માવા વાળો છોકરો તો આવીને એને વ્યસનની શરૂઆત કરાવી, એ નેક છોકરો છે। હવે કોણ દારૂ વાળો આવે અને બાપુના હાથ પર તોબા કરે, આલે રસૂલને ગવાહ બનાવી। જો એવું નહીં માનતા કે दारू नहीं पीवा, नहीं, बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। और हराम हराम हराम, दारू બધા જ બુરાઈઓની જડ, ફિતનો એ દારૂ છે। દારૂ પીવાથી બહુ જ વબાલ થાય છે। તો ચાલો, કોઈ દારૂ છોડવા વાળો છે?
કોઈ વાંધો નહીં, આપણે અહીંયા તો આટલા છે. કયામતના દિવસે તો જેટલા આદમ અલૈહિસ્સલામ થી લઈ ને છેલ્લા વ્યક્તિ સુધી એ બધા કયામતના મેદાનમાં ભેગા જશે. ત્યારે આપણી નાક, ત્યારે આપણી આબરૂ, તો બહેતર છે કે થોડામાં સોદો કરી લઈએ તો જાજામાં ઇજ્જત વધી જાય. મારી વાત સમજી ગયા? છે કોઈ દારૂ મૂકવા વાળો? હિંમત કરીને આવી જાઓ. બની શકે છે કે તમારા રસ્તા પર જેટલા ચાલશે એ અલ્લાહ એ બધાને પણ તમારી એની તોબાનો સવાબ તમને અતા ફરમાવશે. તો છે કોઈ? નથી. ये बातें साची से कि एनएन मस्जिद ने हूं, ये बात भी सही है. अब थोड़ा समय में राष्ट्रीय ने बीजी तारीख आपसे नहीं समझा के लाएंगे नहीं, सामने से राष्ट्रीय को ऑफर, दूसरा प्रोग्राम, लेकिन मस्जिद में नहीं, जाहिर में करने का. और उसमें आपको 5 आदमियों को व्यसन छुड़ाना है, बाकी का काम हम करेंगे. बोलो इंशाल्लाह. ये कंप्लीट हो जावे, आप मुनीर दादा के पास आना, राष्ट्रीय को मुनीर दादा तारीख दे देंगे. बराबर. चलो ये तीसरा स्टेप पूरा. अभी हमें आगे और भी जाना है, लेकिन माशाल्लाह आप अपने हैं, हमको इतना वक्त नहीं है. आपको क्या बताए, 3 घंटे सोए, रात को 2 बजे सोया, फजर में उठा, फिर फजर के बाद फटाफट जल्दी जल्दी जाकर घर पर सोया तो फोन आया 6:45 बजे. पौना घंटा सोया, यानी 15-20 मिनट. बिस्तर पर लेते तो नींद आ नहीं जाती. थोड़ी देर सावरकुंडला से गाड़ी में चलते चलते मुनीर दादा ने बात करते थे, हाफिज साहब को सोने दो. बराबर. गाड़ी आता कि थोड़े सोए, कुछ बातें सुनिए, लेकिन ये सब किसके लिए करना? आप लोगों के लिए. कि भाई चलो, ये मोहब्बत करते हमारे शेख से, ये हमारे रहबर है, सरदार है, समझे, और जन्नत के मालिक हसन और हुसैन है ना. तो हम तो इनके इशारे पर जन्नत में जाने वाले हैं. तो आज जब ये चाहते हैं तो सब कुछ कुर्बान. हम आपसे यही चाहते हैं. माशाअल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ. आखिर में हाँ, बापू ने इसके लिए एक जिम्मेदार, मैं इसका भी बोलूंगा, लेकिन मैं नियत करके चला था. दादा भी गवाह है, अल्लाह का घर भी गवाह है कि वैसे यूनुस भाई को कहना था, लेकिन अब इसने मुझे दूसरे एंगल से खुश कर दिया. तो अब मैं इसको नहीं कहूंगा कि मैंने नियत करी थी कि आजीवन आजीवन, अब आप लोगों को भी मैं कहता हूं, इसको इसकी पोजीशन में जानता हूं. जिसके लिए दिल में जगह होती है नहीं, उसको अपने वक्त से कह सकते हैं कि तेरे ये काम करना है. और वो कब कह सकते हैं? जब उसके जेब की ताकत, वरना सबको नहीं कह सकते कि आपको ये करना है. हाँ, लेकिन एक आम बात करता हूं. अपने दारुल उलूम में माशाअल्लाह 650 बच्चे और बच्चियां आलिम, कारी, हाफिज बन रहे हैं. इसमें कुछ बच्चे यतीम भी हैं. आप समझो, जो यतीम बड़ा हुआ हो नहीं, उसे मालूम होता है कि बाप के गुजर जाने के बाद बड़ा होना कितना दुश्वार होता है, उसे मालूम होता है. वो बच्चे भी हैं. अब मुनीर दादा ने सरकार के 40वें से ये मुहिम उसी की निस्बत से शुरू की थी कि दारुल उलूम के जो बच्चे हैं, आज हम आपके मेहमान, बराबर, तो आप कोशिश करते हैं कि ये खिलावे, वो खिलावे, ये लोग खुश हो जाए. अच्छा है, अल्लाह आपको मोहब्बत का सिला दे. लेकिन बड़ी बात ये है कि दारुल उलूम में या मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं नहीं, वो आपके या मेरे मेहमान नहीं, वो अल्लाह के रसूल के मेहमान हुआ.
और मेहमान रसूल। अब हमारे सावरकुंडला में तो सिस्टम बन गई कि हम शादियों में उसके लिस्ट में प्लस दारुल के बच्चों को भी खिलाते हैं, है ना। तो ये हमारे मेहमान हैं, तो ये रसूलुल्लाह के मेहमान हैं। तो 40,000 रुपया रखा है एक दावत का। हालांकि सुबह में नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का खाना, सारी 600 को गुणाकार करो आप और स्टाफ मिलाकर 700, तो 700 का 3 टाइम का गुणाकार करो तो 7 तेरी 2100 का खाना होता है। वो 40,000 रुपये में सोचा दादा ने कि कुछ पार्टनरशिप में हो जाए, ट्रस्ट डालेगा, 50% दाता देगा और आजीवन ये दावत महफूज हो जाए। तो 40,000 रुपये की दावत में हमारे 2100 बच्चे पूरे दिन खाते हैं। और फिर जिसकी दावत होती है हाफिज साहब या उसका क्लर्क आपको मैसेज देता है, आज आपकी तरफ से दावत है, आप आओ, अपने मेहमानों को कितनों को लेकर आएंगे, कहा इतनों को, तो इतना ज्यादा बनाएंगे। फिर पूछेंगे कि किसके नाम से, गौसे पाक के नाम से, गरीब नवाज के नाम से, या अपने मरहूमों के इसाले सवाब के लिए। फिर उसके नाम से वहां कुरान खानी कराएंगे और फिर वो इसाले सवाब करके सारे बच्चों को खिलाएंगे। तो बहुत बड़ी बात है क्या नहीं? तो मैंने आतिक के साथ इनुस भाई से कहा, मैंने कि भाई एक दावत का विकल्प कर। तो उसने बोला कोई बात नहीं। मैंने बोला आपके वहां आना है, अब नाश्ता तो नहीं किया लेकिन आपके वहां आने का है। कहा मेरी मिल पर आओ। बराबर आएंगे तो कि मैं दारुल उलूम के बच्चों के लिए सींग तेल के 15 डिब्बे यूनुस भाई देंगे और 1 साल नहीं, आजीवन हर साल वो 15 डिब्बे दारुल उलूम के बच्चों के लिए देंगे। वो हमारी एक दावत के बराबर होगी। बराबर कोशिश की, अच्छी नीयत हो नहीं अल्लाह देता है। और दादा हुजूर यही फरमाते, काम बाद में करना, पहले नीयत करना। और अच्छी अच्छी नीयतें करने वाले हज की नीयत की है 10 साल के बाद फिर हज पड़ता है, तब कहता है कि वो मैंने सरकार की मौजूदगी में नीयत की थी, आज मैं हाजी बन गया। आप समझे, अच्छी नीयत करो, मैं मस्जिद बनाऊंगा, भले कुछ भी नहीं है। मस्जिद कब बनाओगे, जब अल्लाह देगा तब नहीं, लेकिन नीयत तो कर लो। इंशाल्लाह नीयत करेंगे तो अल्लाह वो पैसा भी देगा। तो ये एक दावत उन्होंने की है। अगर आप लोग इज्तिमाई तौर पर साहिब सब मिल करके भी, पूरा गांव एक होकर भी रास्तरी के नाम पर अगर एक दिन की दावत देना चाहें अब्दुल रज़ाक भाई, तो एक दिन की दावत दे सकते हो। 40,000 रुपया होता है, इसमें ज़कात के पैसे भी चलते हैं। आप समझे पूरे गांव, कुछ गांव हैं मिसाल के तौर पर बेड़ा, तो बेड़ा वालों ने कहा, 2-3 दाताओं ने दावत लिखवाई और बेड़ा गांव वालों ने मिल करके एक दावत लिखवाई कि एक दावत हमारी। उसके अलावा और भी बहुत सारे गांव हैं जिन लोगों ने एक एक दावत पूरे गांव की तरफ से लिखवाई। तो मैं चाहता हूं कि रास्तरी का छोटे में छोटा बंदा भी, गरीब में गरीब आदमी भी, वैसे हम गरीब नहीं है, हमारा ईमान सलामत है तो हमसे बड़ा मालदार कोई नहीं। ये तो जिंदगी गुजारने के जरिए है। कोई सूखी रोटी खाता है तो कोई घी वाली खाता है, पर रोटी खाता है। आप मेरी बात समझे, दूसरी कोई चीज तो नहीं खाता है। हमको जो भी मिले, ये हमारा ईमान है, वो सबसे बड़ा अमीर है। तो मैं आप सब लोगों से मिलकर कहता हूँ, इज्तिमाई तौर पर अगर आप अपने गांव वालों को मिला करके साल में एक दावत करवा दे रास्तरी के नाम से, तो इंशाल्लाह ये दूसरा गांव हमारी लिस्ट में शामिल हो जाएगा। बोलो, इरादा हो, मशवरा करना हो तो कर सकते हो। हैं?
भाई सब इस बात से सहमत हो तो हाथ ऊंचा करें। अले कैमरा, तमें सहमत हो? हाँ, अब देखना बस, चलो माशाअल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। अभी सब नारा नहीं लगाया? माशाअल्लाह, एक की नीयत की थी, दो हो गए। पूरा राजतरी में अब जिसकी हैसियत, कोई 5 देता है तो 5 देना, कोई 100 देता है तो 100 देना, कोई 50 देता है तो 50 देना, कोई 500 देता है तो 500 देना। मिला करके आप अपनी दावतें, आप साहब ये लिख लेना, इसका अपने उर्स में इंशाअल्लाह अनाउंस करेंगे, है ना? हाँ, और फिर हाफिज साहब कहते हैं कि अपने काम करेंगे, जिस दिन आप बोलोगे वो तारीख अपने नक्की करेंगे, बराबर, कि भाई राजतरी वाले इस दिन में फ्री होते हैं, वो तारीख हमारी लिख लो। फिर सब गांव वाले मिलकर के आना, और इंशाल्लाह मौका मिलेगा और हाजिर रहेंगे तो हम भी आएंगे, अपने सब साथ में बैठ करके रसूलुल्लाह के मेहमान के साथ खाना खाएंगे। क्यों? जब आप साथ में बैठकर खाओगे नहीं, ऐसा नहीं हम भी खाते हैं, मैं बच्चों का खाना हम चखते भी, बराबर, बैठ के खाओ, फिर देखो कैसा मजा आता है, बहुत दिल खुश होगा। एक अपना बच्चा है जिसको देखकर खुश होता है, और ये भी अपना ही बच्चा है, लेकिन ये अपना बच्चा शायद हमारी बख्शिश करावे या ना करावे, ये बच्चा खाली कब्रिस्तान के पास से गुजर जाए नहीं तो भी अल्लाह हमारे कब्र के अज़ाब को दूर कर देता है। ये फर्क है, ये डिफरेंस है। फिर मुबारकबादी देता हूँ राजतरी वालों को कि आपने ये प्रोग्राम हमारा कामयाब बना लिया। जिस नीयत से आए थे, तो एक दावत जो है 15 डब्बे, हाँ, और मकसद क्या है कि कनेक्शन जुड़ा रहे, मेहमान रसूल की दुआ मिले। अपने सादिक भाई है, जावेद भाई चूना वाले, उन्होंने तो बोला कि हम कर देंगे। तो मैंने बोला भाई तुम बंबई में रहते हो, हक तो हमारा है, क्योंकि जो भी कुछ दादा बापू आए और आने के बाद कहीं मस्जिद, कहीं मदरसा, किसी को व्यसन छुड़ाया, किसी का समाधान कराया, किसी की बेटे के निकाह में गए हैं, किसी के घर पर आए हैं, तो हक तो हमारा है। आप लोग तो बहुत दूर रहते हो, आप देते हो, अच्छी बात है, हम खुश हैं। चूना वाले ने कितनी दावतें लिखवाई है, इन्होंने लास्ट में यह अनाउंस किया कि जितनी दावत घटे वो सब हम देंगे। हाजी जावेद भाई चूना वाले, तो थोड़ी हमारी भी गैरत तो जिंदा है ना, कि जब बंबई से आने वाला इतनी बड़ी बात करे तो हम लोग नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह दावतें काफी मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन हम वो दावत चाहते हैं कि जिस दावत में गरीब दे तो अल्लाह उससे राजी हो जाए। आज वो पार्टनरशिप में देता है, कल अल्लाह उसको इतना दे कि वो अकेला आकर के खाना खिलाए। आप ये भी कर सकते हैं, चहलुम की महफिल घर पर रखने के बजाय दालूम में रख सकते हैं, बरसी का फातिया घर पर रखने के बजाय वहां रख सकते हैं, गौसे पाक की न्याज आप यहाँ मेहमान को बुलाते हो, दालूम पर बुलाओ, आपका ही है, बच्चे भी खावे, आपके मेहमान भी आवे और वो भी सबक लेकर के जावे तो वाह, इसने तो नया तरीका अपनाया। गांव यहाँ दालूम, घर अपने घर को छोड़कर मुस्तफा के घर को पसंद करके उसके मेहमान को भी खिलाया और मुस्तफा के मेहमान को भी खिलाया, तो ये न्याज भी कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। चलो अल्लाह कबूल करे, बराबर। माशाअल्लाह फरी भरी तमने बधाने हूँ दावत आपू छू, रेकॉर्डिंग करी लो। 8 सफर अंग्रेजी तारीख 2 अथवा 3, वीडियो करवो है तो करी लीजो। 8 सफर अंग्रेजी तारीख 2 अथवा 3 शनिवार अथवा रविवार, पीरे तरीकत गोहरे सादात ताजुल मशाइख हजरत पीर सरकार सैयद मोहम्मद अल मारूफ दादा बापू कादरी फातमी
रहमतुल्लाहि ताला अलैहिનો ઉર્સ મનાવવામાં આવશે અને મુનીર દાદા તરફથી બાગે રહેમત તરફથી ને અમારા બધા ખાદીમો તરફથી રાજસ્થળીના બધા જ ભાઈઓને આ ઉર્સમાં આવવાની દાવત આપું છું. તમારે બધાને આવવાનું છે, તમારા મહેમાનોને કહેવાનું છે અને જો કોઈ ન બોલતા હોય તો સમાધાન કરાવીને લાવજો. અને જો શરાબ છોડવા વાળા અહીંયા આવતા હોય તો કચ્છો જાતિ મહેમૂદ અશરફ સાહેબ આવશે. ગયા વખતે આવ્યા હતા, આ વખતે આવશે. કારી રિઝવાન સાહેબ મુંબઈથી આવશે. મુફ્તી નિઝામુદ્દીન સાહેબ આવશે અને આપણા મશહૂર ખતીબ હઝરત અલ્લામા મૌલાના સૈયદ અમીનુલ કાદરી સાહેબ આવશે. તો બહુ સરસ પ્રોગ્રામ છે અને જો સારું હશે તો અલ્લામા કમરુઝ્ઝમા ખાન સાહેબ આઝમી પર આવશે અને ઇન્શાલ્લાહ મુફ્તી બાવા ધોરાજી વાળા પણ આવશે ઇન્શાલ્લાહ. તો આ બધા બુઝુર્ગોના ચહેરાની ઝિયારત કરજો અને તમે પણ આવજો. 12 ગામ વાળા આવ્યા છે એને પણ દાવત દઉં છું કે તમારા ગામની મસ્જિદમાં એલાન કરાવી દીજો ને બધા જ બીજી અથવા ત્રીજી તારીખે જેવી ચાંદ દેખાશે ઇન્શાલ્લાહ આ આપણો ઉરસ મનાવવામાં આવશે. એમાં આપણા બધાએ શરીક થવાનું છે. બહુ સારી વાત છે. હવે એક ઉંમરે કીધું ઊભો થતો ઉંમર થોડુંક ભૂલાઈ ગયું. 1:70 કે 75 માં ઘૂસવાનો છું. ડબ્બા કેટલા? 70 ડબ્બા. રકમ બોલો. ઊભો તો થા, તને કઈ વાંધો? હું ઊભો તો. આ ઉંમર છે ક્યાં ઓળખો છો ઉંમરને? ડુંગરપુર. એ 70 ડબ્બામાંથી 3,31,000 રૂપિયા નીકળ્યા. અચ્છા, આ લોકો પાછું ઉછર બી આપે. એટલે તમે આપો જ કે નહીં? એ બાપુ આપે છે અહીંયા ઉછર. જમીન જ નથી છે તો ભાઈ કેમ ના પાડો? એટલે ઉછર નથી દેતા એમ. બરાબર. ભાઈ જમીન કોને છે? હાથ ઊંચો કરો. હા, તમે કેમ ટૂંકો હાથ રાખ્યો? એવું છે. ઠીક છે. જમીન છે ને, પહેલી તમને નસીહત છે, એક જમીન વેચતા નહીં. જે કઈ હું કામ ના પાડું કે એ જમીન હશે ને તો તમારી ઓલાદ દુવા જશે કે મારા મા બાપે પેટ પર પથ્થર બાંધીને જમીન બચાવી. બીજા નંબર પર આપણી પાછળ આપણો છોકરો કાંઈ પડે કે ન પડે, પણ એ જમીનના અંદર કબૂતર આવીને એક બાજરો ખાઈ ગયું, ઘઉં ખાઈ ગયું, માંડવી ખાઈ ગઈ ને એનું પેટ ભરાઈ ગયું ને તો એને ખવડાવવાનો સવાબ જેની જમીન છે ને એને અલ્લાહ આપશે. તો એ પણ એક જરિયા છે. તમે ઢૂંઢો તો મળે ને, જે ગોતે એને મળે, બાકી ન મળે. તો આ જમીન રાખવી. નહીં વેચો ને ઇન્શાલ્લાહ. આપણે લગ્ન સમૂહ લગ્નમાં કરવાનું, કારણ કે આપણા લગ્નમાં બેન્ડ વાજો ને વળઘોળો. હવે કબરમાં બેન્ડ વાગશે ને તો સંભળાય નહીં, પણ આપણાથી સહેને નહીં થાય. મને ખબર છે આ બધી પત્તી પર બેન્ડ વાજા ને ફૂલે કા નીકળે. ફૂલે કોઈ એટલે શું આવે? હે? હા, चलो हाँ ठीक है, चलो अच्छी बात है. तो बैंड वाजा वगाड़वा नहीं, फूले को काढ़વું नहीं, ઓછામાં ઓછો ખર્ચ કરી અને શાદી કરજો જે શરીયતના મુતાબિક હશે તો જમીન વેચવાનો વારો આવશે નહીં. આ જમીનો એમાં જ વેચાઈ ગઈ. લે બોલો, આ તો મૂળ 1 2 3 4 5 6 7 જણા જ છે. હે? नहीं नहीं, देखो दादा, ये तो 7 लोगों ने मिलकर ज कर लिया है. तो તમારે બીજા કોઈનો કઈ અધિકાર જ નથી બીજાને. હે? લા સાહેબ, તમારું કામ તો 108 જેવું છે. હે? ચાલો ભાઈ, એક દાવત તો આ ફાઇનલ થઈ ગઈ. લાવો તો હું નામ વાંચું, એટલે મને તો મજા આવી ગઈ. અમારી પાસે સમય ઓછો છે. અગાઉના પ્રોગ્રામ ફીસ આવેલા આવે ના, કોઈ વસ્તુ નહીં. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, જબાનને આંખ સલામત છે. બિલકુલ, એ સરકારની દુઆ છે. અબ્દુલભાઈ અલીભાઈ મતવા, કોણ? હાથ ઊંચો કરો. માશાઅલ્લાહ.
યુનુસભાઈ અબ્દુલભાઈ મતવા તરફથી 10,000 રૂપિયા દાવતમાં આપવામાં આવે છે. ઓલા 15 ડબ્બા તો પાકા છે, સમજાણું? હા. પછી હુસૈની કમિટી તરફથી 10,000 આપવામાં આવે છે. કમિટી હાથ ઊંચો કરે. માશાઅલ્લાહ, માશાઅલ્લાહ. પછી 5,000 રજાકભાઈ રસુલભાઈ કુરેશી તરફથી આપવામાં આવે. સુભાનઅલ્લાહ. 5,000 કરીમભાઈ ભીખાભાઈ બેલીમ તરફથી. માશાઅલ્લાહ. 2,000 મોહમ્મદભાઈ કાસમભાઈ ખોખર. માશાઅલ્લાહ. 5,000 રઝાકભાઈ આર મતવા. માશાઅલ્લાહ. 3,000 ભીખાભાઈ આમદભાઈ મતવા. જઝાકલ્લાહ. નહીં, લાંબો હાથ કર્યો હવે. હા, તો આ તો મુક્તસર લોકોમાં થઈ, બરાબર. તો બીજાને સામેલ નથી કરવા. હે, બીજી દાવત એક તો થઈ, 15 ડબ્બા ને એક દાવત. ભાઈ આ લોકોએ જેને પૈસા આપ્યા એની સિવાયના લોકોને દાવલુમના બચ્ચાને મહેમાને રસૂલને ખવડાવવું હોય તો હાથ ઊંચા કરે, તો બી આપણને ખબર પડશે. તો ઘાણી છે અહીંયા, ઘાણી છે એ એની જ છે ને, એ તો તેલની છે, મસાલાની છે કોઈ નહીં. હે, તો ભાઈ એની સિવાય આ લોકોએ દાવત આપી તો આ 7 જણા છે, 6 કે 7 જણા. એની સિવાય આખું ગામ એક તરફ છે, તો કદાચ એક બીજી દાવત આખા અન્ય બીજા લોકો તરફથી થઈ શકે. બોલો, તમારી કોશિશ ઈચ્છા હોય તો હાથ ઊંચો કરો. દેવા વાળો કોણ છે? બોલો કોણ છે? ખાલી આપણે નિયત કરવાની. ઇન્શાલ્લાહ નિયત કરીશું તો અલ્લાહ આપશે. બોલો, જો તમારી ઈચ્છા હોય તો હાથ ઊંચો કરો. વાહ ભાઈ વાહ, સુભાનઅલ્લાહ. તો આ તો એક હાથ ઊંચો રાખો, હું ગણી શકું તો તમે દાવત કરી શકજો ને. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, એટલે 12 14. ઓલા ભાઈ પછી આ બીજા બેઠા એટલે તમારે દાવતમાં 1000 નથી દેવાના, તો આપો ને 500 તો આપો ને. તો કેમ હાથ ઊંચો ન જો કરો? વાહ ભાઈ વાહ. તો ભાઈ હા, ક્યારેક ગેપી રોજી આવી જાય તો 1000 દઈ દેવા, હે ને? તો માશાઅલ્લાહ હજી એક બીજી દાવત લખી નાખું. આ બધા કહે છે 15 જણા તો મેં ગણ્યા. બોલો, હુકમ કરો. ઇનુસભાઈ ને પૂછો. હે, ઇનુસભાઈ ને પૂછો. પછી ભલે ને ઉરસમાં આવે ત્યારે ફાઇનલી ડિક્લેરેશન, અત્યારે આપણે નિયત થઈ તો અમલ તો થઈ જાય સાહેબ. અલ્લાહ આજે નિયત કરે ને અલ્લાહ આજે જ જે બી પૈસા આપી દે. ઘણી વખત એવું છે કે કોકની ભાઈ પૈસા હલવાયેલા હોય ને, નો નીકળતા ન નીકળે, કાંઈ વાંધો નહીં, એ બાપુ આ પૈસા નીકળે તો તમારી ન્યાસ કરીશ. બોલો, કે નહીં? હે, તો 50,000 માંથી 5,000 ની ન્યાસ તો કરે. પણ એને ખબર કે આ તો વિયા ગયા છે, 45 આવ્યા. હે, તો આપણે એની જગ્યાએ આપણે એવી નિયત નથી કરી, એવી નિયત કરવી કે અલ્લાહ તું મને દે અને હું તારા મહેબૂબના મહેમાનોને જમાડું. સમજાઈ ગયું? તો છે બીજી દાવત કન્ફર્મ? તો એલાઉન્સ કરી દો ને પછી પ્રોગ્રામ પૂરો કરો. ઇનુસભાઈ બોલો. હે, હે, આ કે પછી તમે કેમ ઢીલા પડો છે? આપી સાહેબ નારો નાખો. જિંદાબાદ. માશાઅલ્લાહ. આજના પ્રોગ્રામમાં ખરેખર દિલ ખુશ થઈ ગયું. બાગ બાગ, બરાબર. હવે ઇન્શાઅલ્લાહ રાસથરી વાળાને ફરી કહું છું, તમે અવતારો, બધા અવતારો, ખાનકા બધા માટે ખુલ્લી છે. અને માશાઅલ્લાહ આજે તમારે અહીંયા બહુ મોટો પ્રોગ્રામ છે. આ નાનો પ્રોગ્રામ નથી, બહુ મોટો પ્રોગ્રામ છે. અને આ પ્રોગ્રામ અમને યાદ રહેશે કે આજે અમારી ઈચ્છાથી અમે રાસથરીમાં દાવતો લીધી, હે ને? તો ઇન્શાઅલ્લાહ તમારી દાવતોને અલ્લાહ કબૂલ કરે. રાસથરીમાંથી 2 દાવત આજીવન અને 15 તેલના સિંગના તેલના ડબ્બા
યુનુસભાઈ મતવા તરફથી આપવામાં આવશે। नहीं, नमाज का तो मैंने बोल दिया नहीं बापू, इंशाल्लाह नमाज पढ़ना भाई। देखो यही साथ में आएगा। अभी लोग बोलते हैं शेख साहब, हाफिज साहब, पर जब मरते हैं तो बोर्ड पर लिखते हैं कि मरहूम हाफिज साहब, बात खत्म। फिर बेचारे हो जाते, करोड़पति भले थे, जी चलो उस बेचारे की कब्र पर हो रहमत के फूल। अल्लाह आटलू बधु करेंगे तो ही बेचारा, वाकई में बेचारा बन के नहीं मरना है तो नमाज की पाबंदी करो इंशाअल्लाह। हाँ, सब आते रहना, अल्लाह सबको नेक तौफीक अता फरमाए। सुन्नत रसूल, व्यसन मुक्ति, सब ने डब्बे लिए, 28 डिब्बे लिए तो अपना सरवाड़ा बराबर हो गया। और साथ में ये 3,31,000 इसके डब्बे में से नहीं तो बीजी अजान दी थी ने कहीं। अच्छा बुको અને ઉષરનું ભાઈ જેની જમીન છે એ બધાને વિનંતી કરું કે બધા ઉષર આપે અને સાથે સાથે મુસ્તફા ઉભા થાલ આપી દે। चलो ये बापू इसने दावत लिखवाई थी, 8 सफर की दावत लिखवाई थी सरकार, 8 सफर की दावत लो ऑफिस। ये गारियाधार से हमारे साथ आया है, अपना फ्रूट मुस्तफा और साजिद दोनों भाई है। 8 सफर की दावत लिखवाई थी, इसके पैसे जमा किए। आखिरी प्रोग्राम अब अब्दुल रज़ाक भाई और साहेब और ये आते जाते रहते बराबर। लेकिन हम सोचते हैं कि पंजातन के निस्बत से 5 नए सफीर जो मुनीर दादा के साथ सीधे टच में हो, सीधे ऐसे खादिमों का नाम लिखना है। कौन मुनीर दादा की टीम में शामिल होना चाहता है? वो 5 बंदे जल्दी जल्दी खड़े होकर के बापू के हाथ चूम ले। मुनीर दादा की टीम में उसका काम क्या है? सिर्फ यहाँ के अहवाल बयान करे कि बापू हमारा गाम में मदरसा में बच्चा आटला पड़े, हमारा गाम में समय से नमाज थाय, बापू हमारा गाम ये तो छे 5 मिनट आ जाओ, चलो हाथ चूम लो। अब्दुल रज़ाक भाई, तमारू नाम? रहमत भाई, अहमद भाई, हाँ साहब, सरफराज भाई मतवा, बेटा अमन भाई माशाअल्लाह, नूरा भाई केम संभळातुं नथी बराबर, गुलाब भाई, हाँ मास्टर साहब माशाअल्लाह। ला जुवानिया हो आओ, आ तो भी खादी में वाह भाई वाह। चलो सुबह नहीं नहीं आ जे बधाना नाम 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 रिजवान भाई, शाहरुख भाई, जहीर खान, असलम भाई। बोलो अपने तो 5 मांगे थे, अल्लाह ने कितने दे दिए माशाअल्लाह। तुम्हारू नाम? जिकर भाई माशाअल्लाह। हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ये बोलेगा, समझे? हाँ माशाअल्लाह। अब ये सब साहब ओ सर सबके नाम और मोबाइल नंबर वसीम बाबू को पहुंचा देना और व्हाट्सएप नंबर भेज देना माशाअल्लाह। फिर ये खादिम अब आपको उर्स में आना है, सबको लाना है, आपकी जवाबदारी है। ज्यादा से ज्यादा लोग उर्स में आवे और दुआ करो कि हम अच्छे में अच्छी आपकी खिदमत कर सके। मेहमान है हमारे, हैं खिदमत कर सकेंगे माशाअल्लाह। मुनीर दादा के साथ आप जवानों का ये सपोर्ट करना आज के दौर में बहुत बड़ी बात है। अल्लाह कबूल फरमाए, अजर अता फरमाए और सारे रास्तरी वालों पर अल्लाह अपनी खास रहमत नाज़िल फरमाए। चलो ये प्रोग्राम यहाँ पूरा होता है, दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।